मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 13वां इकाई जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है जो भी हमारे बेंजीन से रिलेटेड जो जानकारी था वो हम लोग पढ़ाई किए थे कि और साथ में बेंजीन बनाने का जो जो विधियाँ हैं वो भी हम लोग देखे थे कि बेंजीन किस तरीक़ा से बनाया जाता है। संरचना भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो वो हो गया था और लगभग हम लोग इस लेसन के समाप्ति की ओर है। अभी हमको देखना है बेंजीन के गुण देखेंगे, जिसमें भौतिक और हम कौन सा गुण देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे। तो पहले अब भौतिक गुण को पढ़ते हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसका, बेंजीन का। तो भौतिक गुण क्या होता है, जनरली जो गंध है, रंग है, ये सब हमारे क्या होते हैं, भौतिक गुण में अंतर में आते हैं। तो बेंजीन तथा उसके सजात लगभग 8 कार्बन परमाणु तक बोल सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, रंगीन, वाष्पशील, वाष्पशील मतलब उड़ने वाले बोल सकते हैं, गर्म करने पर, ज्वलनशील, तैलीय द्रव होते हैं। मतलब हम बेंजीन की बात करें तो, या बेंजीन के जैसा 8 सदस्य या 8 कार्बन वाले जैसे टालवीन है ना, या जैलीन है, हम इसकी अगर हम बात करें तो ये सब क्या होते हैं हमारे रंगीन, वाष्पशील, ज्वलनशील क्या होता है हमारा, ये तैलीय द्रव होता है। जैसे हम बेंजीन की बात करें तो इसमें कितना कार्बन है हमारा, 6 कार्बन है। अगर हम लोग क्या करते हैं, टालवीन की बात करते हैं, CH3 7 कार्बन हो जाता है। और अगर हम क्या करते हैं, ज़्यादा जाते हैं, CH3 और एक और हम CH3 कर देते हैं तो आर्थोजैलिन हो जाता है। तो ये सब हमारे कैसे होते हैं, ये जो बेंजीन जैसे होने वाले ये सब रंगीन होते हैं, वाष्पशील होते हैं और ज्वलनशील, तैलीय द्रव होते हैं। ज्वलनशील मतलब ये जलते हैं आग के पास ले जाने से। और इनमें विशेष प्रकार के क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक एरोक्रेटिक गंध होता है, एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, इसमें खुशबू जो है या एक गंध बोल सकते हैं वो पाया जाता है। ये पहला इसका भौतिक गुण हो गया। दूसरा, बेंजीन तथा इसके जो भी बेंजीन के अंतर्गत और भी बहुत सारे हमारे यौगिक आते हैं, वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, जल में अविलेय हैं, मतलब जल में नहीं घुलते हैं। किंतु एल्कोहल, ईथर, पेट्रोल, ये सब की अगर हम बात करें, क्योंकि सब के सब कार्बनिक विलायक होते हैं और बेंजीन भी हमारा कार्बनिक विलायक है, इसलिए समान समान को घोलता है। यही वजह है कि बेंजीन जो होता है वो बेंजीन क्या होता है आपका, एल्कोहल, ईथर, पेट्रोल, ये सब में क्या होता है, घुलनशील होता है। थर्ड बात करें तो जल से हल्के होते हैं और विषैले होते हैं। अगर हम बेंजीन की बात करें या बेंजीन जैसे जो भी यौगिक हैं बेंजीन के साथ या बेंजीन अन्य के साथ मिल करके जो यौगिक बनाते हैं वो सब कैसे होते हैं, विषैले प्रकृति के होते हैं। और बेंजीन तथा इसके जो भी बेंजीन के अन्य और भी हमारे जो यौगिक होते हैं, अगर उनके क्वथनांक की बात करें तो अणुभार जैसे जैसे बढ़ते जाता है उनका जो क्वथनांक होता है वो भी क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। जैसे बेंजीन की बात करें तो ये बेंजीन का BP की बात करें तो माइनस कितना है हमारा, 81 डिग्री सेल्सियस। टालविन की बात करें तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस। जैलिन की बात करें तो 100 कितना दिया है हमारा, ये 144 डिग्री सेल्सियस ये हमारा क्या किया गया है, दिया गया है। तो ये हो गया इसके भौतिक गुण। अब हम इसके क्या पढ़ना है, रासायनिक गुण करना है भाई हमको। और रासायनिक गुण मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अणु या यौगिक आपस में मिलते हैं और एक नया हमारा क्या होता है, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन ऐसा देखा जाए तो स्थायी यौगिक है एक हमारा, मतलब बहुत कम क्रिया करता है। फिर भी कुछ स्थिति परिस्थिति में अगर हम देखें तो बेंजीन क्या करता है आपका, क्रिया करता है और क्रिया करके फिर क्या करता है हमारा, विभिन्न प्रकार के यौगिक देता है। तो चलते हैं, इसमें सबसे पहला ऑक्सीकरण दिया है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या होता है हमारा, योग होता है या ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है। और जनरली कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होता है, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर पूर्ण रूप से जल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, पानी ही बनता है। तो इसमें पहला दहन दिया है, कंबुजन ये दिया गया है। और वायु बोल रहे हैं मतलब ऑक्सीजन ही होता है। यदि हम क्या करते हैं, बेंजीन जिसका फार्मूला C6H6 होता है, अगर हम इसको क्या करते हैं, जला देते हैं तो जलाने से क्या होता है हमारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमारा क्या देता है, H2O क्या करता है आपका, मुक्त करता है। साथ ही साथ जो है आपका जो है कुछ ऊष्मा भी क्या करता है आपका, ये मुक्त करता है। तो ये हमारा हो गया। बैलेंस कर दो तो यहाँ पर कितना कर देते हैं, 6 कर देते हैं। हाइड्रोजन भी कितना कर देते हैं, 6। तो 6 और 6 दूनी 12, 18 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 9 दूनी कितना हो जाता है आपका, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 18, तो 9 दूनी 18 यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है। तो इस तरीके से बेंजीन को जब हम क्या करते हैं, जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, पानी बनता है। साथ ही साथ कुछ ऊष्मा क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये हमारा पहले क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा भी ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीकरण है। नियंत्रित ऑक्सीकरण, नियंत्रित ऑक्सीकरण मतलब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैसे हम लोग क्या करते हैं,
अगर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में यौगिक जो होता है वो जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी न मिल करके हमको कुछ दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे दिया है कि अगर हम बेंजीन के वाष्प को वायु के मिश्रण, है ना, वायु के वाष्प तथा वायु के जो क्या होता है मिश्रण होता है, मतलब ऑक्सीजन और हमारा जो क्या होता है आपका जो बेंजीन होता है, उन दोनों के मिश्रण को अगर हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 जो होता है उस पर 773 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं तो मेलेइक क्या बनता है, हमारा एनहाइड्राइड बनता है। तो आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं C6 और ये क्या होता है हमारा H6, साथ में क्या लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। इनको अगर हम क्या करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 इसको बोलते हैं, पर इन दोनों के वाष्प को किसका बेंजीन हो गया और साथ में हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों को हम एक साथ क्या करते हैं 773 केल्विन ताप पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड पर क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ से एक तो बनता है मेलेइक अम्ल CH डबल बॉन्ड CH और ये होता है COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेलेइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेलेइक अम्ल कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा मेलेइक एसिड बनता है हमारा। अब यहाँ से मेलेइक एसिड नहीं, उसके अलावा और भी हमारा क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमारा क्या होता है हाइड्रोजन गैस भी क्या होता है यहाँ से मुक्त होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा कार्बन तो ही यहाँ पर 4 हो गया, तो 2 यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं बना देते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाता है हमारा 4, क्योंकि हमारा 6 है तो 4 2 कितना हो जाता है हमारा 6 हो जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये कितना है हमारा 2 और 2 4 निकल चुका है हमारा, तो अभी कितना बचा है हमारा 2 बचा है। तो इस तरीक़े से कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा क्या निकल जाता है हमारा ऑक्सीजन की बात करें 2 और 2 4 है और 4 और वहाँ पर कितना है हमारा, इसकी अगर हम बात करें तो 2 और 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया और यहाँ 2 4 4 कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो इस तरीके से अगर हम H2O अगर निकाल देते हैं, मान लो H2O अगर क्या कर देते हैं निकाल देते हैं तो उस स्थिति में कितना हो जाता है हमारा 9 हो जाता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है हमारा 2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है मेलेइक एसिड बनता है। अब ये जो मेलेइक एसिड होता है ये थोड़ा अस्थायी होता है, या इसको हम लोग आगे क्या करते हैं इसको गर्म जब करते रहते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है H2O क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है और H2O बाहर निकलता है तो क्या बनता है हमारा CH, ये हो जाता है डबल बॉन्ड क्या हो जाता है आपका CH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड क्या हो जाता है CH और इधर क्या हो जाता है CO और इधर क्या हो जाता है आपका CO क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड क्या होता है CH C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाता है C डबल बॉन्ड O और एक O, इस प्रकार से हमको क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो मेलेइक एनहाइड्राइड क्या हो गया आपका प्राप्त हो गया। तो इस तरीक़े से क्या बनता है आपका मेलेइक एनहाइड्राइड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक के गुण को क्या करता है प्रदर्शित करता है, उसके आधार पर हम देखेंगे। असंतृप्त मतलब होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, और हम जानते हैं कि जो बेंजीन होता है उसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो अल्टरनेट क्या होता है इस प्रकार से पाया जाता है, मतलब ये असंतृप्त एक हाइड्रोकार्बन के जैसा क्या करता है व्यवहार करता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो भी होता है वो जनरली योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो बेंजीन भी अगर असंतृप्त के भांति अगर व्यवहार करता है तो उस स्थिति में बेंजीन भी क्या करता है हमारा जो है आपका असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके जैसा क्या करता है अभिक्रिया देता है। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है जनरली योगात्मक अभिक्रिया देता है, और यहाँ पर बेंजीन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे क्या कर रहा है बिहेव कर रहा है, मतलब उनका भी जो अभिक्रिया है उन्हीं के जैसा होगा। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। पहला हमारा दिया है हाइड्रोजन का योग, पहला क्या दिया है हाइड्रोजन का योग। तो हम क्या करते हैं बेंजीन में अगर हम हाइड्रोजन का क्या करते हैं योग कराते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा क्या बनता है किसे बनता है उसको हमको क्या करना है देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये ले लेते हैं, सबसे पहले जो है बेंजीन ले लेते हैं। ये बेंजीन हमने क्या कर लिया ले लिया, जिसमें हमारा क्या होता है अल्टरनेट क्या होता है हमारा डबल बॉन्ड पाया जाता है। या तो आप इसके लिख सकते हैं CH 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 और ये हमारा CH होता है, ये हमारा क्या होता है CH। तो इसका नाम क्या होता है भाई बेंजीन होता है,
क्या होता है हमारे ये बेंजीन होता है। अब इस बेंजीन के साथ किसका योग कराएं, अगर हाइड्रोजन का योग करा देते हैं तो हाइड्रोजन का हम लोग कितना लेते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हम क्या करते हैं ले लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन का योग होता है मतलब क्या होता है, कुछ उत्प्रेरक होता है जैसे निकिल होता है, कुछ टेम्परेचर भी दिया है हमारा जैसे 473 केल्विन ताप से लेकर के आपका 573 केल्विन जो ताप होता है इस ताप। तो ये तेज जो है सब के सब हाइड्रोजन उसके साथ क्या हो जाता है आपका जाके जुड़ जाता है और ये आपका साइक्लोहेक्सेन में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाता है CH2 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 और CH2 और ये होता है CH2। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, जब बेंजीन के साथ हाइड्रोजन का योग निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाता है और इस तरीक़ा से वो साइक्लोहेक्सेन में क्या हो जाता है आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया पहले किसके साथ योग, हमारा हाइड्रोजन के साथ योग, किसका, बेंजीन का। दूसरा है हमारा हैलोजन का योग। हैलोजन मतलब किसको बोलते हैं भाई, 17वें समूह के तत्व जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब को क्या किया गया है, रखा गया है। तो हाइलोजन में कौन आता है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, 2 यहाँ पर 2 कर देता हूँ, ये हमारा क्या हो जाता है Br2 और ये हो जाता है I2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा ये CH, इधर हमारा क्या है CH, इधर क्या है CH, इधर CH और इधर क्या है CH और इधर क्या है CH। तो यहाँ पर CH है, या तो डायरेक्ट या तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है ये बेंजीन है हमारा, जहाँ पर क्या है CH 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 और ये CH होता है। बीच में हम लोग गोल कर सकते हैं, नहीं तो आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन है। अब इस बेंजीन के साथ अगर हम क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन जैसे था वैसे हम लोग क्या करते हैं क्लोरीन का योग करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, इधर CH, इधर CH, इधर CH, इधर CH और इधर CH और सब के साथ क्या जुड़ जाता है हमारा Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी क्या हो जाता है Cl क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं BHC, BHC, BHC क्या बोलते हैं, B का मतलब होता है बेंजीन, H का मतलब होता है हेक्सा और C का मतलब होता है क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं C6H6। आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं इसको भाई, ये लिख सकते हैं हम C6, ये हो जाता है C6H6 + 3Cl2 = C6H6Cl6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C6H6Cl6, इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको हम लोग घर में क्या करते हैं, जो चींटी मारने के लिए जो हमारा चौक आता है वो इसी को क्या करते हैं हम लोग लेते हैं। तो इस तरीक़ा से हैलोजन के योग से बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं लिख सकते हैं, ये हो गया और सब जगह क्या जोड़ दो Cl जोड़ दो, है ना, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन वहाँ पर क्या हुआ है छुपा हुआ है। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं। तो ये भी हो गया हैलोजन का योग। आगे हमारा ओजोन का योग करना है, ओजोनोलिसिस जिसको बोलते हैं। पहले भी ओजोन का योग कराए थे, तो हम क्या करते हैं ओजोन का योग कराते हैं भाई, क्या बनता है फिर ये ग्लाइऑक्सिल बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग क्या ले लिए CH, इधर CH, इधर हमारा CH, आगे हमारा CH और ये हमारा क्या है CH, ये हमने कर दिया CH। इसमें डबल बॉन्ड इस प्रकार से अल्टरनेट होता है। जब हम इसको क्या करते हैं ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं, है ना, तो क्रिया कराने से क्या होता है हमारा, यहाँ से ना ये जो हमारा ऑक्सीजन हो इस प्रकार से जुड़ता है। जैसे ये हमारा क्या हो जाता है हमारा CH, इधर क्या है हमारा CH, इधर क्या है CH, इधर क्या है हमारा CH, इधर क्या है हमारा CH और यहाँ पर क्या है CH। तो यहाँ से क्या होता है हमारा एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाता है आपका ये हो जाता है और एक ऑक्सीजन इस प्रकार से ये हो जाता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो ये आपका जुड़ते जाएगा, ठीक है, जैसा कि हम जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है हमारा
हाइड्रोजन है ना, इधर ये क्या जुड़ा है हमारे इसके साथ, हाइड्रोजन। तो ये देखो वैलेंसी का धारा पर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, H हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और इधर हो जाएगा O, है ना। इसको भी अगर हम क्या करें वैलेंसी के आधार पर देखें तो ये दोनों में आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक। हाइड्रोजन को आप क्या कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और इधर हो गया इसका हाइड्रोजन। अब ये किसके साथ, ऑक्सीजन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन और ये हो जाता है O। अब यहाँ पर भी बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन इससे ऑलरेडी जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये हो जाता है ऑक्सीजन। तो इस तरीक़े से क्या हो जाता है आपका जो हमारा ओजोन होता है हो जाता है। तो 3 × 3 3 6 3 3 9 हो जाता है, मतलब 3 से क्या करते हैं यहाँ से गुणा कर देते हैं। देखो 6 कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं इसका आगे जब हम क्या करते हैं जल अपघटन करा देते हैं H2O या जिंक की उपस्थिति में, तो यहाँ से आपका क्या होता जाता है, ये टूटते जाता है। कैसे टूटता है, यहाँ से ऐसे टूटता है, ये ऐसा टूटता है, उसी प्रकार ये ऐसा टूट जाता है, ये ऐसा टूट जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो होता है वो कैसे टूटता है, ये यहाँ से और ये जो है यहाँ से क्या हो जाता है आपका टूट जाता है। तो आप देख रहे हैं टूट क्या रहा है, HCO, इधर भी क्या है HCO, तो हर में क्या टूट रहा है हमारा H डबल बॉन्ड O और H, है ना, HCH, HCOOH, ठीक है। तो H हो गया, C हो गया, डबल O हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टूट कैसे रहा है, ये टूट रहा है हमारा, ये हो गया हमारा CHO, देखो CHO और ये हमारा क्या हो जाता है आपका डबल बॉन्ड आ जाता है आपका CHO, ठीक है। तो HO हो गया और इधर हो जाएगा CHO, हमको क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो कितने बार टूट रहा है देखो जरा, हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 2 2 4 4 2 6, तो ये हमारा कितना कर देते हैं लोग, 3 से हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो 3 और 3 6 इस प्रकार से हो जाता है। और कैट ऑक्सीजन बचा है 1 2 और 3 बचा है, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं 3H2O2 बाहर निकल जाता है और यही आपका क्या कहलाता है, आपका ग्लाइऑक्जल कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइऑक्जल कहते हैं। तो इस तरीक़े से हमारा क्या होता है आपका यौगिक प्राप्त होता है। और ये जो मिला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओजोनोलाइसिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओजोनोलाइसिस कहते हैं, किसका, बेंजीन का, ठीक है। तो बेंजीन का ओजोनोलाइसिस बोल सकते हैं। तो इस तरीक़े से ग्लाइऑक्जल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है भाई। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। आगे हमारा दिया है बेंजीन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है इन्हीं की जगह से अगर किसी को हटा दिया जाए और वहाँ पर स्वयं अगर कोई परमाणु आके क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। और जनरली हमारे जो क्या बोलते हैं आपका बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ही क्या होता है अभिक्रिया संपन्न होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही का ही आकर के इसके साथ क्या होता है जुड़ता है। तो इसके आधार पर हम लोग कुछ कुछ क्या करेंगे पढ़ाई करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है, जैसे H और H है तो टूटता है, तो जो प्लस वाला होता है वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, और जो माइनस वाला होता है क्या होता है वो नाभिक स्नेही होता है। तो जनरली हमारा जो बेंजीन होता है उसके साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होता है। तो चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन सा है उसको देखते जाते हैं। पहला है हमारा हैलोजिनेशन, है ना, मतलब हैलोजनीकरण हम लोग देखेंगे। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन का क्या होता है हमारा योग होता है, और आप हैलोजन को क्या करते हैं जानते हैं X2 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको, X2 से दर्शाया जाता है। तो ये X2 हो जाता है, तो ये जिसका फ्लोरीन, फिर हमारा ब्रोमीन और फिर क्या होता है हमारा आयोडीन होता है, ये रख सकते हैं। तो किसके साथ करेंगे भाई, हमारा बेंजीन के साथ हम लोग क्या करते हैं हैलोजनीकरण करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है बेंजीन, ये हम लोग क्या लिख दिए, ये एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिख दिया बेंजीन हो गया। अब बेंजीन की बात करें तो बेंजीन को किसके साथ क्रिया कराना है हमको, एक हैलोजन ले लेते हैं, कोई भी हैलोजन ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन को ही ले लेते हैं कि इनकी उपस्थिति में होता है। ये हमारा क्या कर सकते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में हो सकता है। तो यहाँ से जब हम इसका क्या करते हैं हैलोजनीकरण कराते हैं, तो ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन 2 भागों में क्या होता है टूटता है, एक प्लस और एक क्या होता है माइनस। तो ये जो प्लस वाला होता है
यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जो हमारे बेंजीन के किन्हीं एक जगह पर जा करके, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है हमारा, इस हाइड्रोजन को जाके क्या करता है, रिप्लेस करता है और वो स्वयं जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन हो गया। अब बेंजीन के यहाँ पर एक क्लोरीन गया, एक हाइड्रोजन को हटाया और वहाँ पर स्वयं जुड़ गया। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हटता है, ये हाइड्रोजन इधर अकेला और साथ में यहाँ एक क्लोरीन बचा है, वो ये क्या हो जाता है, HCl के रूप में क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। किसके रूप में बाहर निकल जाता है, HCl के। और इस तरीक़ा से बेंजीन क्लोराइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये कौन सा होता है भाई, हमारा बेंजीन क्लोराइड हो गया। ये हमारा कौन सा क्लोराइड होता है, बेंजीन क्लोराइड होता है। और ये हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है। ये हमारा बेंजीन है और क्लोरीन के साथ योग करने से बेंजीन क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन क्या होता है, प्राप्त होता है। और यही क्रिया हैलोजनीकरण कहलाता है। आगे हमारा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ योग या क्रिया बोल सकते हैं। ये सब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ से क्या होगा, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, बेंजीन को ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, बेंजीन, जिसका फार्मूला C6 क्या होता है, हमारा H6 होता है। तो ये हो गया ये हमारा नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बेंजीन, बेंजीन। ओके, अब इसको हम किसके साथ क्रिया कराते हैं भाई, HNO3, क्या बोलते हैं इसका नाम, नाइट्रिक अम्ल। ये होता है कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ये प्रक्रिया कराई जाती है। मैं आपको पहले बताया हूँ कि बेंजीन जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल कैसे टूटेगा, OH माइनस में, और NO2 किस में टूटता है, प्लस में क्या करता है, टूटता है। और प्लस वाला ही क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो कहाँ पर जाके जुड़ेगा, कहीं जगह बेंजीन का जो हाइड्रोजन है उसको जाके क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, NO2 जोड़ दिया। अब वहाँ से एक H निकलेगा वो, और यहाँ से OH है वो, दोनों क्या निकल जाएगा, H2O। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, और रिंग बच गया उसको बोलते हैं बेंजीन। मतलब हमको नाइट्रोबेंजीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप बेंजीन का क्या कर सकते हैं, नाइट्रीकरण कर सकते हैं। तो ये हमारा OH माइनस है, H प्लस है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है NO2, वो जाकर के हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। आगे है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम लोग बेंजीन बनाते हैं, क्योंकि बेंजीन पढ़ रहे हैं। तो ये बेंजीन हो गया। हर जगह हाइड्रोजन होता है, बट हम एक को यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कि हर जगह क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया बेंजीन। अब इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, H2SO4। तो H2SO4 किस में टूटता है भाई, ये भी टूटता है OH माइनस आयन, और SO3H क्या होता है हमारा, प्लस आयन में टूटता है। और प्लस वाला ही क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, वो हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, और जा करके वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा जुड़ जाता है, और कुछ यौगिक हमको क्या करता है, देता है। तो ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO3, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन। और SO3 को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। और H और H यहाँ से OH करके H2 के रूप में क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, आपका सल्फोनीकरण कहलाता है, सल्फोनीकरण कहते हैं। ये आप 12th क्लास में भी क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पर यदि बेंजीन को सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल किसे बोलते हैं, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, तो H2SO4 और सल्फर ट्राईऑक्साइड या ओलियम का जो होता है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सधुम सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो वो ठीक है। आगे है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्कलीकरण होता है। ये आप आगे जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इस साल के लिए भी हो सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, पहला इसको दो भागों में बांटते हैं, A और B। पहला होता है एल्कलीकरण, और फिर एसिलीकरण हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहले एल्कलीकरण, फिर हम लोग क्या देखेंगे, एसिलीकरण, ठीक। एल्कलीकरण क्या होता है भाई, पहले इसी को देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, और ये जो बेंजीन होता है उसको हम लोग एल्किल हैलाइड, जैसे CH3Cl के साथ क्या करते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसको क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये हमारा दो भागों में टूटता है, ये माइनस और ये प्लस। और प्लस वाला इलेक्ट्रोफिलिक होता है,
ये जाता है और बेंजीन के हमारे एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और इस तरीक़ा से क्या बना लेता है, हमारा एक एल्किल बेंजीन क्या कर लेता है, बना लेता है। यहाँ से जो हाइड्रोजन क्या होता है आपका बाहर निकलता है, वो क्लोरीन के साथ HCl के रूप में क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं कि अगर बेंजीन को जब एल्किल हैलाइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमको क्या होता है, एल्किल बेंजीन क्या होता है, प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है आपका, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्कलीकरण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से एल्कलीकरण की प्रक्रिया को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। एक लास्ट इसमें अभिक्रिया है, वो है हमारा फार्मेलीकरण। फार्मेलीकरण क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। फार्मेलीकरण मतलब लगभग हम लोग बोल सकते हैं एल्डिहाइड का बनना ही फार्मेलीकरण होता है। इसमें जो भी हाइड्रोजन परमाणु का एल्डिहाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाने से फार्मेलीकरण कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु का एल्डिहाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन होना आपका क्या कहलाता है, फार्मेलीकरण कहलाता है। मतलब हाइड्रोजन को CHO को क्या बोलते हैं हम लोग, जो है एल्डिहाइड बोलते हैं, CHO। तो किसी बेंजीन में से अगर क्या करते हैं, H को रिप्लेस करके अगर CHO क्या हो जाता है आपका, जुड़ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मेलीकरण कहते हैं। और यहाँ पर फार्मेलीकरण दो ठो दिया गया है, एक A और एक B। एक है गाटरमैन कोच संश्लेषण और एक होता है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आगे भी आपका क्या करेगा, ये काम आएगा। पहले किसके पास चलते हैं हम लोग, गाटरमैन कोच संश्लेषण के पास चलते हैं। तो गाटरमैन कोच में क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंजीन, क्योंकि बेंजीन हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। बेंजीन को हमको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराना है, ठीक है। किसको भाई, हमारा बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करना है, क्रिया कराना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया हमारा बेंजीन को किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करना है हमको, किसकी उपस्थिति में, निर्जल मतलब बिना पानी के एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हमको क्या करना है, क्रिया कराना है। या तो CuCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करना है आपको, क्रिया कराना है, ठीक है। तो क्या बनता है, बेंजील्डिहाइड। कुछ नहीं करना है हमारा, ये जो CO है वो यहाँ पर क्या करता है, जाके जुड़ता है और वहाँ पर हाइड्रोजन को हटा देता है, तो बन गया हमारा बेंजील्डिहाइड। ये हो गया C≡O और जो हाइड्रोजन निकला है वो कहीं ना जाके वहीं पर जुड़ जाता है और इस प्रकार से बेंजीन, है ना, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन हो गया, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड गया, हाइड्रोजन को हटाया और वहाँ पर CO जुड़ गया और उसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ जाता है। इस तरीक़े से क्या हो जाता है आपका बेंजील्डिहाइड, बेंजीन से क्या हो जाता है, बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बेंजीन होता है उस बेंजीन को अगर हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमको बेंजील्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, गाटरमैन कोच, है ना, गाटरमैन कोच संश्लेषण कहलाता है। तो कुछ नहीं है, CO जुड़ा, हाइड्रोजन वहाँ रिप्लेस किया, वो हाइड्रोजन वहीं पर जाके क्या हो जाता है, जुड़ करके एल्डिहाइड में बदल जाता है। आगे है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं C6H6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब इसको हम क्रिया कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। पुनः किसकी उपस्थिति में होगा ये हमारा, ये होगा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से क्या होता है हमारा, यहाँ से होता है आपका कि जो CN होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, इसलिए जो भी साझे का इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो मैं इसको इससे लिख देता हूँ C6H5 और एक हाइड्रोजन को ऐसे अलग से कर देता हूँ और H और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है हमारा, CN, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है हमारा, CN। तो ये हो गया H, 1 2 3 और ये हो जाता है N। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है,
साझक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इसमें माइनस चार्ज और इसमें क्या हो जाता है प्लस चार्ज। हाइड्रोजन कैसा होता है प्लस, इसको हम लोग मान लेते हैं माइनस। किसको? कार्बन को ही मान रहे हैं हम लोग। कार्बन क्या है हमारा माइनस, क्योंकि कार्बन के साथ ही क्या जुड़ा है हमारा हाइड्रोजन। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनेगा यहाँ C6H5 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा CH, अब डबल बॉन्ड हो जाएगा और N और क्या हो जाता है H, क्योंकि इस H को अपनी ओर क्या कर लेता है खींच लेता है, तो बेंजल्डिमीन प्राप्त होता है। इसका नाम क्या होता है बेंजल्डिमीन, क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। वो जो बेंजल्डिमीन होता है इसका आगे हम क्या कर देते हैं जल अपघटन कराते हैं। इसका आगे क्या करते हैं जल अपघटन, किसका C6H5 और ये क्या है CH डबल बॉन्ड NH दिया है, तो इसका अगर हम क्या करते हैं जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड, ये कितना हो जाता है NH। इसका जल अपघटन कराएंगे H2O, तो ये प्लस होता है और ये क्या होता है हमारा माइनस होता है। पुनः हम लोग पहले जैसा इलेक्ट्रॉन खींच दें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो माइनस हो गया और इसमें कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज है। अब इसका ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस के प्लस के साथ आके जुड़ता है तो क्या हो जाता है C6H5CHO, क्योंकि CH पहले से था O आके जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो जाता है पुनः बेंजीन एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। NH था जिसके साथ 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, मतलब अमोनिया क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं गाटरमाइन एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। तो ये हो गया बेंजीन से रिलेटेड कुछ हमारी क्या हो गया यहाँ से अभिक्रियाएं, और इतना में आपका लगभग अभिक्रिया क्या हो गया हमारा समाप्त हो गया। किससे रिलेटेड बेंजीन से रिलेटेड, जो आपका नेक्स्ट क्लास में काम आ सकता है या काम आता है, ये हो गया। अब हमको देखना है आगे कुछ टॉपिक सिंपल बच गया। अब वो है हमारा एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में दैशिक प्रभाव। वैसे ये सब चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बेंजीन होता है, अगर हम इस बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के क्या होते हैं हमारे 3 पोजीशन आपका होता है। जैसे अगर एक बेंजीन में 2 समूह क्या हुआ है हमारा जुड़ा है X और Y, तो उस स्थिति में वरीयता के आधार पर हम क्या करते हैं आर्थो पैरा। जैसे X का वरीयता ज़्यादा है तो Y क्या हो जाएगा आर्थो हो जाएगा। अगर Y का वरीयता ज़्यादा है तो उस स्थिति में X क्या हो जाएगा आर्थो हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर वरीयता किसका ज़्यादा है हमारा X का, तो जस्ट Y वाला क्या हो जाएगा आर्थो, इधर वाला भी क्या होगा आर्थो, क्योंकि दोनों तरफ चलता है ना, इस तरफ और इस तरफ। तो X के जस्ट बगल क्या होगा आर्थो, उसके जस्ट आर्थो के जस्ट बगल क्या होता है मेटा, और मेटा के जस्ट बगल क्या होता है आपका पैरा। तो आपका कितना होता है बेंजीन के 3 पोजीशन होता है, एक आर्थो होता है, ये क्या होता है हमारा आर्थो, एक क्या होता है हमारा मेटा और एक क्या होता है हमारा पैरा। तो 3 हमारा पोजीशन होता है किसका भाई हमारा, एक हमारा आर्थो का होता है बेंजीन में, एक हमारा मेटा का और एक क्या होता है हमारा पैरा का। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्नेही मतलब होता है जिनको इलेक्ट्रॉन की क्या हो ज़रूरत हो, वो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, जो है संचालित करता है। तो बेंजीन जो होता है ना, उस बेंजीन में कौन सा अभिक्रिया देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। और जनरली जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है वो 2 ही जगह पर होता है हमारा, वो होता है आर्थो पोजीशन पर और एक क्या होता है पैरा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है हमारा ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जनरली जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही आके जुड़ता है। और 21 कंडीशन में आपको आर्थो पैरा पता चलेगा, जब 2 समूह वहाँ पर हो या एक इस बेंजीन के साथ कोई क्या हो इस प्रकार से कोई समूह क्या हो जुड़ा हो। तो जैसे हमारा R जुड़ा है तो इस कंडीशन में आर्थो हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, पैरा, इधर आर्थो मेटा और पैरा। तो जो आर्थो पोजीशन होता है और जो पैरा पोजीशन होता है जनरली इलेक्ट्रॉन स्नेही वहीं पर आके क्या करते हैं आपके जुड़ते हैं। वजह ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पर क्या होता है ज़्यादा क्या होता है पाया जाता है, तो इसलिए वहीं पर आके क्या होते हैं जुड़ते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है दिखाया गया है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे द्वितीय केमिन OH माइनस है, OR है, Cl है, Br है, ये सब हमारे क्या है इनके उदाहरण हैं जो हम पहले क्या कर चुके हैं
देख चुके हैं, बताया जा सका है। अब देखो वो आर्थो और पैरा पर ही क्यों दिखता है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, NH2 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है इस प्रकार से। ये देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो इनके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, पूरे बेंजीन रिंग में क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। तो ये जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अनुनादी संरचना के हिसाब से, तो आपका क्या होता है, अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो डबल बॉन्ड हो जाता है NH2, और इसमें प्लस चार्ज है क्योंकि दिया है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में जाकर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है, तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ आ गया। फिर ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। अब इसमें रोटेशन चलते रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस जगह पर आता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेक्स्ट जगह पर क्या हो जाता है, आपका संचालित हो जाता है, दूसरा जगह चला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड क्या हो जाता है आपका, NH2 प्लस है हमारा। ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, मतलब माइनस चार्ज हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाला शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, ये पहले से है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट होता है, तो ये हमारा आगे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 होता है। अब ये शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर चला गया, देखो माइनस चार्ज, और ये यहाँ चला गया, और ये पहले से है। अब जो है लास्ट में क्या होता है, पुनः ये हमारे यहाँ पर चला जाता है, तो ये पुरानी स्थिति में क्या हो जाता है, अपना वापस आ जाता है। तो ये सिंगल बॉन्ड NH2 ये हो गया, ये यहाँ चला गया, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर जो है आकर के रुक रहा है। एक हमारा रुक रहा है इसके, देखो ये आर्थो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको रुक रहा है, देखो ये आर्थो है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुक रहा है। ये हमारा पैरा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुक रहा है, और ये आर्थो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। इसलिए कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्नेह अभिकर्मक बेंजीन के जनरली कहाँ पर जुड़ते हैं, आर्थो पर, पैरा पर और आर्थो पर ही जुड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो इसलिए जनरली क्या होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्नेही होता है वहीं पर जाके क्या करते हैं, जुड़ते हैं। जैसा कि आपको जो हम बताएं हैं उसी को दिया गया है। ये लोन पेयर आपके हमारा इलेक्ट्रॉन है। अगर ये क्या करता है हमारा, यहाँ पर देखें, देखो इनके पास तो है 3 पेयर में है, तो 3 पेयर में है, मतलब इस स्थिति में अगर हम देखें तो कहाँ पर जुड़ता है, तो देखो ये हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट होता है, ये यहाँ पर क्या होगा आपका, शिफ्ट होगा। तो फिर या हम लोग ये बोल सकते हैं, अभी जैसे बताया मैं, यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ये आपका जंप करते करते आप देख रहे हैं, एक आर्थो पोजीशन पर जा रहा है, एक पैरा पोजीशन पर और एक आर्थो पोजीशन पर आपका लोन पैरा इलेक्ट्रॉन जाता है। इसलिए जुड़ने वाला समूह जनरली वहीं पर जुड़ता है। देखो इसमें भी वही दिया है हमारा, आर्थो पर, फिर हमारा क्या होता है, आर्थो पर, तो इसलिए आपको क्या होता है, वहीं पर जुड़ने वाला समूह क्या होता है, ज़्यादातर जुड़ता है। और यही सब दिया गया है। मेटा स्थिति वाला कौन कौन होता है, वो सब आर्थो और कौन सा वाला होता है, पैरा स्थिति में जुड़ता है। मेटा स्थिति में कौन जुड़ेगा, बेंजीन का, है ना। तो यहाँ पर मेटा स्थिति में कब जुड़ेगा, जैसे जनरली हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कहाँ पर जुड़ रहा था, अभी आर्थो और पैरा पर जुड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मान लो COOH समूह है, COOR समूह है, CN समूह है, CO समूह है, या NO2, ये अगर इस प्रकार के समूह अगर बेंजीन के साथ क्या हो, जुड़ा हो, इस प्रकार का समूह, इनमें से कोई भी समूह अगर किसके साथ जुड़ा हो, बेंजीन के साथ जुड़ा हो, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे -I इफेक्ट वाले होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले होते हैं, खींचने वाले होते हैं। और इलेक्ट्रॉन को खींचने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से खींच लेते हैं, आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन था। तो ये सबको अपनी ओर क्या कर लेते हैं, ये खींच लेते हैं। कौन, ये इसके अंतर्गत जो समूह दिया है उतना। तो उस स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो कौन सा जगह बचा, मेटा। तो ये जो मेटा पोजीशन में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इस प्रकार का जो समूह अगर किसी यौगिक में उपस्थित हो तो जुड़ने वाला जो समूह होता है वो आर्थो पैरा पर ना जुड़ करके किस पोजीशन पर जुड़ता है, हमारा मेटा पोजीशन पर क्या होता है, आपका क्या करता है, जुड़ने का काम करता है। अगर इनमें से कोई भी समूह उपस्थित हो तो इसको आपको जो है बाद में, और जब आगे क्लास करेंगे तो उसमें आप करते जाएंगे, है ना। इसमें तो थ्योरी है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है।
और कम ब्राउन गिब्सन नियम, ये सब अर्थ और पैरा से रिलेटेड है। ये आपको बहुत सारा दिया गया है, तो ये सब चीज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। ओरवेंडर का नियम दिया है बहुत सारा, हपिंग का नियम दिया गया है, ठीक। तो ये सब जो है पढ़ाई आप करेंगे देख के। एक हमारा दिया है आपका कैंसरजन्य गुण और विषाक्तता। कैंसरजन्य गुण मतलब कैंसर को दूर भगाने के गुण, और एक हमारा हानिकारक जिसे टॉक्सिन बोलते हैं, टॉक्सिसिटी बोलते हैं, एक इनमें होता है। तो कुछ बहुनाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 या 2 से अधिक बेंजीन वाला पाए जाते हैं, मतलब एक बेंजीन है 2 बेंजीन, जैसे एंथ्रासीन है ना, फिनॉक्थीन है ना, ये सब हमारे ऐसे होते हैं जो कि कैंसर कारक होते हैं ना, और इसमें कैंसर जनित गुण होता है, मतलब कैंसर को भगाने का गुण होता है। इस प्रकार के पदार्थ तंबाकू, कोल, पेट्रोलियम आदि के अपूर्ण दहन से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बहुनाभिकीय हाइड्रोकार्बन पहले अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड कहते हैं। फिर बाद में इपॉक्साइड हाइड्रोक्सी इपॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और ये विषाक्त बहुनाभिकीय हाइड्रोकार्बन मानव शरीर में प्रवेश करके जैव और रासायनिक क्रियाओं द्वारा डीएनए को प्रभावित करता है, जो कि कैंसर का कारण बनता है। कुछ कार्सिजेनिक हाइड्रोकार्बन के सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि हमारे कैंसर जन्य होता है। ये हमारे हो गया बेंजोएंथ्रेसीन, 1,2 बेचपाइरिन, ये हमारा 110 डाईमेथिल 1,2 बेजेथ्रेसीन, 1,2,5,6 डाई बेंजोएंथ्रीन, ये कुछ दिया है जो कि कैंसर के उपचार में क्या किया जाता है, उपयोग लाया जाता है। तो इस तरीक़ा से ये लेसन भी क्या होता है आपका समाप्त होता है। अब एक लेसन आपका बच गया लास्ट, ठीक है, वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।